जब आप रेड कलर का वाटर कलर लेते हैं और उसमें पानी ऐड करना शुरू करते हैं तो वो जो उसका ब्राइटनेस होती है वो लाइट होने लगती है ना। क्यों? क्योंकि पानी में वो कलर डाइल्यूट हो गया, क्योंकि पानी में वो कलर डाइल्यूट हो गया। इसको कहते हैं हम डाइल्यूशन। और ऐसी एसिड के साथ भी करते हैं हम लोग। जब आप घर में नींबू पानी बनाते हैं, जब घर में नींबू पानी बनाते हो तब क्या करते हो? एक गिलास लिया, उसमें नींबू, काला नमक, वटेवर, और पानी ऐड कर दिया। तो तुमने वो जो एसिड था, जो सिट्रस एसिड था उस लेमन में, उसको डाइल्यूट कर दिया पानी ऐड करके। या जो भी डालते हैं उसके ऊपर, तुम कोई चीनी भी डालता है, कोई नमक, वटेवर, कोई पानी की जगह सोडा डालता है, वटेवर, जो भी तरीके हैं। तुम बोलोगे सर शिकंजी बनाना सिखा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, तो ये बात है। तो मेन मुद्दा ये है कि डाइल्यूशन क्या है। तो डाइल्यूशन इज कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम करते जा रहे हैं। और जितना डाइल्यूटेड एसिड होगा, जितना डाइल्यूटेड एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो H प्लस आयंस रिलीज कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, HCl था, HCl में पानी ऐड करा और H प्लस Cl माइनस आयंस रिलीज हो गए। नाइट्रिक एसिड था, उसमें पानी ऐड करा। देखो ये पानी ऐड कर रहा हूं, कोई बोले कि सर तो रिएक्शन ही नहीं है। ये हो गया H प्लस NO3 माइनस। तो जैसे जैसे उसमें पानी डालते जाओगे वैसे वैसे H प्लस आयंस रिलीज होते जाएंगे। दो बारी H2O होगा, सॉरी। ठीक है, तो जब जितना पानी डालते जाएंगे एसिड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। और जितना कम पानी होगा और ज्यादा एसिड होगा तो एसिड उतना ही ज्यादा आपका पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा कोरोसिव भी होगा। इसलिए स्कूल में टीचर्स को पता है कि बच्चे केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो करेंगे हरकत, है ना। तो इसलिए ऑलरेडी जो स्कूल्स में जो क्या होते हैं बीकर्स होते हैं उसमें ऑलरेडी तुम लोगों के लिए जो एसिड रखा जाता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, कि इन केस कोई बच्चा एक्सीडेंटली हाथ में गिरा भी दे तो उसको बर्निंग ना हो, उसका हाथ ना जले। क्योंकि जो एसिड डाइल्यूटेड नहीं होता उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड की क्षमता होती है आपको थर्ड डिग्री बर्न तक दे सकता है, यानी कि आपकी हड्डी तक पहुंच सकता है। उसे हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं, कि आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो भी जल गए। तो बच्चे क्या करते हैं, हम ग्लव्स तो पहनते नहीं है ना, हम लोग जो है चश्मा पहनते हैं, उस समय ग्लासेस भी नहीं पहनते हैं कि कोई स्प्लैशिंग हो तो आंखों को बचाया जा सके। हम तो बस ऐसे ही शुरू हो जाते हैं वहां पे शॉर्ट्स बनाने, है ना, इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो, जी बन गया तैयार। क्या कलर आ रहा है, ऑरेंज, ब्लू। यही करते हैं केमिस्ट्री लैब में जाके जब नए नए बच्चे जाना शुरू करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हादसा हो सकता है, इसलिए टीचर्स ऑलरेडी डाइल्यूटेड एसिड रखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो दो प्रकार के एसिड मैंने बता दिए, कौन कौन से दो एसिड बता दिए? नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक तो है, स्ट्रॉन्ग वीक है वो H प्लस आयंस के आधार पर। यस, डाइल्यूटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कौन सा होता है कंसंट्रेटेड एसिड? जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम से कम या ना के बराबर होती है। एसिड की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम से कम। और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड कम होता है और पानी ज्यादा होता है।
एसिड कम होता है और पानी ज्यादा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैसे किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाए, कि पानी में एसिड डालें या एसिड में पानी डालें। ठीक है, कि पानी में एसिड डालें या एसिड में पानी डालें। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था क्या, कि पढ़कर आना, समझ में आएगा कुछ? तो क्या पता चला आद्या? पानी में एसिड डालना चाहिए। एसिड में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? क्यों होगा एक्सप्लोजन? वाटर एक अब्सॉर्बिंग की तरह हीट को अब्सॉर्ब करता है ना, तो एसिड और वाटर के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, वाटर उस हीट को अब्सॉर्ब करता है। तो अगर पानी में अगर एसिड में पानी डालेंगे तो फिर एक्सप्लोजन होगा। अच्छा, तुम बताओ। स्किन डैमेज हो, स्किन बर्न हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, ये तो सही बोला इन लोगों ने कि सर पानी में एसिड डालना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टिरिंग। ये लिखा होगा वहां पर कि पानी में हम एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको साथ में ही हमको वो जो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब से हम उसको मिक्स करते रहेंगे। ऐसे किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्यों एसिड के ऊपर पानी नहीं डाल रहे। मैं इसका रीजन बताता हूं। एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रहा तुम्हारा बीकर, और ये रहा तुम्हारा एसिड। जैसे ही तुम इस एसिड के ऊपर पानी गिराओगे, व्हाट विल हैपन? मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या? एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी, एफिनिटी एक अट्रैक्शन। यस, एफिनिटी एक सैलून का नाम भी है, एफिनिटी सैलून। सुना है नाम? चलो कोई बात, सुना है। कृषि कह रहा है अरे मैं वहीं से तो कटवाता हूँ बाल अपने। चलो कोई बात। तो जैसे ही आप वाटर के ड्रॉप्स एसिड के ऊपर डालोगे, एसिड के मॉलिक्यूल्स वाटर को एकदम से घेरना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस चेन, कि सारा का सारा एसिड जो है आपका, इट विल रश टुवर्ड्स दिस वाटर, causing this reaction to become exothermic in nature। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो हीट लूज करे, जो हीट रिलीज करे। तो इस भागा दौड़ी की वजह से, इस स्टैम्पेड की वजह से जो पानी है वो घिर जाता है सारे के सारे एसिड मॉलिक्यूल्स से, एंड इट कॉजेज सडन बर्स्ट, जिसको तुम स्प्लैशिंग कह रहे हो। तो मेन रीजन ये आया है दैट एसिड हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने? एसिड हैज हाई एफिनिटी, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दो बातें हो गई हैं। पहली बात, एसिड हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, और दूसरा, pouring water over acid causes exothermic reaction। तो हमेशा पानी के ऊपर एसिड डालना है विद कांस्टेंट मिक्सिंग। कांस्टेंट मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग किसकी मदद से करते हैं हम? अब चम्मच तो होती ही नहीं है ग्लास, वो तुम्हारी लैब में किससे करते हैं? ग्लास ट्यूब से करते हैं। कि चम्मच लेके पहुंच गए, हाँ भाई लंच में से निकाल चम्मच अपनी, और फिर लगे हुए हो। कोई बात नहीं,
प्लास्टिक बोल रहा है, बताओ। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यूवी, पानी के ऊपर एसिड है, एसिड के ऊपर पानी, पानी के ऊपर एसिड विद कांस्टेंट, क्या बोला था? कांस्टेंट क्या? मिक्सिंग या स्टरिंग। जैसे शिकंजी बनाते हो घर में तो मिलाते रहते हो ना, कि चीनी जब तक नहीं मिलती, या दूध में बॉर्नवीटा डालते हो तो लगाते रहते हो ना कि पूरा मिक्स हो जाए, दैट इज कांस्टेंट मिक्सिंग। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग जो है फोकस करेंगे प्रॉपरली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि एसिड जो है दे आर सो टू टेस्ट, सार टू टेस्ट, यानी कि कैसा इनका इनका टेस्ट खट्टा होता है ना? एग्जाम्पल लेमन, लेमन, ऑरेंज, सिरका और कीवी। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव एसिड्स। एप्पल में भी होता है एसिड, है? पाइन एप्पल, एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया। और हंसी आ रही है, बताओ। केला, कौन सा एसिड होता है भाई उसमें? चलो और कोई? यार ये कौन सा फल बता रही हो तुम? यार तुम इंडियन बताओ पहले मुझे, इंडियन बता दो तो। हाँ, कोई इंडियन बता। ये तो कौन सा बोला तुमने? स्टार प्लम। सार प्लम खाया कभी? प्लम खाया है? अब सार प्लम मतलब खट्टा प्लम, मीठा प्लम भी आता है। एक मैंने प्लम केक, प्लम केक होता है ना शायद। ओके, जो क्रिसमस में खाते हैं। एंजल को पता है क्या? प्लम फ्रूट नहीं पता। चलो ठीक है। और बताओ यार, दही, आंवला, क्या बोलते हैं आंवला को इंग्लिश में? आंवला ही बोलते हैं, गूसबेरी बोलते हैं। अबे तुम छोड़ो, चलो। तो दे आर सार इन टेस्ट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है एसिड। ये तो 8वीं क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा सारिन टेस्ट। तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, अब देखो ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डाइल्यूटेड। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डाइल्यूटेड। जरा मुझे बताओगे कि मैंने कंडीशन क्यों लगाई यहां पे? बोलिए। तो क्या होगा? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यू नीड आयंस, यू नीड चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुमने कंसेंट्रेटेड एसिड उठा लिया ना, जिसमें ना पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन है, टूटा नहीं है ना अभी तक, एसिड जब तक कंसेंट्रेटेड है तब तक ना वो पॉजिटिव आयन में टूटा है, तब तक ना वो नेगेटिव आयन में टूटा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, नहीं करेगा वो। न्यूट्रल मत बोलो,
वो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर जैसे ही आप उस एसिड का डाइल्यूशन कर दोगे इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें प्रोटॉन से छोटा उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। समझे मेरी बात? तो व्हेन डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करोगे उसको तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तभी फ्लो ऑफ चार्जेस विल क्रिएट करंट, और करंट होगा तो बिजली आएगी। फोन तो गाड़ी की जो बैटरी होती है या जो घरों की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है, पता है तुम्हें? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर बैटरीज, चाहे वो इन्वर्टर का हो या फिर तुम्हारा गाड़ियों की बैटरी हो। फोन कैसे चार्ज करोगे ये बताओ? ये सवाल, फोन कैसे चार्ज, पूछा है तो कुछ ना कुछ सोच के पूछा होगा। कैसे? उसने मजे लेने के लिए पूछा है मुझसे सवाल, है ना? जतिन आज मूड में है लगता है। खैर, जरूर चार्ज कर सकते होंगे अगर प्रॉपर सेटअप होगा, हमारे पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होंगी तो। अगर हम ऐसा सेटअप बना दें तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। जब गाड़ी को चार्ज, गाड़ी की लाइटें जल रही हैं उस बैटरी से जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फोन क्यों नहीं चार्ज कर सकते? बट वी शुड हैव दैट प्रॉपर टेक्नोलॉजी। समझ में आई बात? ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं आता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब ये रिएक्ट करता है तब क्या क्या चीजें बनकर सामने आती हैं। पहली चीज, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एग्जाम में पूछते हैं। एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है इट रिलीजेस सॉल्ट, इट रिलीजेस सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस, इट रिलीजेस सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक एसिड हम लोग HCl और मेटल ले लेते हैं सोडियम। पहले तो मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? अनिकेत बताएगा। अनिकेत, HCl और सोडियम के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है? बोल शाना, which type of reaction is this? यूवी? टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी तो पहली क्लास है। हैं? क्या बोल रहे हो? स्कूल में भी नहीं पढ़ा? अरे एक मिनट, तो दुखड़ा रोने लग गया है तो अपना, तेरे पीछे बैठता है ये तो रोने लग गया भाई। रख देगा वो तेरे दो, भाई चुप हो जा। हाँ अरमान, तू बता दे चल फटाफट यार, HCl और Na के बीच में रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी? पूरी कर दूं मैं? अब तो बता दो। आद्या बोल रही मैं किन लूजर्स के आगे बैठी हुई हूँ, प्लीज। आद्या चलो तुम्हें बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तभी तो सोडियम क्लोराइड बना यहाँ पर, और हाइड्रोजन को अलग बिठा दिया। इसी के लिए तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये वाली। कुछ याद आया? हाँ भाई, केला बेटा अकेला पढ़ जाएगा रूम में, एग्जामिनेशन रूम में। अगर नहीं पढ़ा तो अकेला हो जाएगा। आज तो अकेला हो रहा है, ठीक है? तो NaCl प्लस H2। अब यहां से एक बनता है रियल लाइफ का क्वेश्चन। दही सब खाते हैं, अचार सब खाते हैं,
इन सभी फूड स्टफ्स को हम लोग मेटल के कंटेनर्स में स्टोर क्यों नहीं कर सकते? रिएक्ट कर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दही हो गया, अचार हो गया, इन सब में एसिड है। वो एसिड क्या करेगा? मेटल कंटेनर से रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट बना देगा। यहाँ पे तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बन गया, हो सकता है बाद में कोई और सॉल्ट बन जाए जो आपके पेट में जाके फूड पॉइजनिंग कर दे। सो दैट इज वाई वी डोंट स्टोर फूड स्टफ्स लाइक दही और अचार, पिकल्स इन मेटेलिक कंटेनर्स। जनरली सबके घर में या तो ग्लास का आइटम होता है या फिर स्टील का आइटम होता है, तो हम लोग स्टील में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एसिड कंटेनिंग फूड स्टफ्स को हम मेटेलिक वेसल्स में या मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर क्यों नहीं करते हैं? इसी रीजन की वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी तो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बन सकता है। वो पॉइजनस सब्सटेंस अब कितना घातक होगा वो बाद में वो सेवरिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, ये लिखना पड़ेगा कि एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस विल रिएक्ट विद मेटल, और रिएक्शन के बाद वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। समझे मेरी बात? ये हुई इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं हाँ या ना में जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कितना परसेंट? 10 में से कितना नंबर देगा अभी? अरे भाई, तुझे टाइम हो गया बैठे, आधा घंटा तो हो ही गया होगा, है ना? तो कुछ तो आधे घंटे में होगा ना कि हाँ चलो 4, 5, 6, 6:30, 6:45, 7, 7:15। हाँ ठीक है सर, 10 लगा लो आप। चलो, ये हुआ एसिड के साथ रिएक्शन किसका? मेटल का। जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होने वाली है अब इस चैप्टर से, मैं बता रहा हूं। जिसने नहीं पढ़ा उसको आगे दिक्कत होगी। ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आऊं इससे पहले एक सवाल और बनता है। सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस की कोई स्मेल नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस ट्रांसपेरेंट होती है। पॉप साउंड आएगा, ये वाला साउंड आएगा ना? ये वाला साउंड कब आएगा? जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो वो मैच स्टिक या कैंडल जो बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड। और पॉप साउंड हमें ये दर्शाता है, ये सिग्निफाई करता है कि जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, हाउ विल यू डिटेक्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो टेस्ट ट्यूब के पास आप एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, मोमबत्ती बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैसे पता चलता है? ये सारी की सारी ऐसी गैसेस इनकी कोई स्मेल नहीं है और गैस है? बबल्स, गैस में बबल्स क्या? सही जा रही हो, सही जा रही हो। क्लोज हो। अगर कोई क्लाइंट सामने ले एक जो रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें CO2 निकल जाए तो वो मिल्किंग कलर में 98% सही बोला है, बाकी मैं ठीक कर देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है, तो ध्यान से सुने। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए हम क्या करते हैं? इस गैस को पास करते हैं किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ जी, हैं? COH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराएंगे, पास कराएंगे, तो बीकर में एक दूध जैसा कंसिस्टेंसी बन जाएगी, एक दूध जैसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसा लगेगा कुछ दूध सा बन रहा है बीकर के अंदर। तो ये गैस की वजह से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मिल्की नेचर शो करता है। समझे मेरी बात? हाइड्रोजन गैस के लिए क्या था? हाइड्रोजन गैस एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की नेचर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, ठीक है। तो देखिए जी, एसिड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स क्या करता है? रिएक्ट बना प्रोडक्ट्स क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जांपल ले लें, देखें, लिखना है, बिल्कुल लिखना है, जगह नहीं है, अरे ये भी लिखना है। अच्छा, ओहो हो, कंट्रोल जेड दबा दे। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखो हमने क्या लिया है यहाँ पर? मेटल कार्बोनेट। मैंने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक मेटल है, तो मेटल कार्बोनेट लिया है, और रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, एक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या बनेगा? देखिए जी, किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है भव्य यहाँ पर? बता फटाफट। अरे हम्म, तो क्या होगा? पक्का? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहां पर। बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड आया। सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब हो रही रिएक्शन? जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल कार्बोनेट के साथ। अब यहां तुम जिंक कार्बोनेट भी ले सकते हो, कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हो, कोई भी मेटल का कार्बोनेट फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, CaCO3। ठीक है, मैं बस एग्जांपल्स के लिए लिखवा रहा हूं, ताकि तुम्हें ऐसा याद ना करना पड़े कि अच्छा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर, CO2, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट H2O वाटर, सॉरी सॉल्ट H2O CO2। एक पॉइंट पे तुम्हें एग्जांपल्स को भी रेफर करना पड़ेगा लॉजिक को क्रिएट करने के लिए। कल को ऐसा ना हो ना कोई बच्चा बोले कि सर ये ऐसे कैसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है। रिएक्शंस भी लिखवा रहा हूं साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है, इसी की तरह आती है एक सिक्स, वो है एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएगा? सॉल्ट, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी सेम चीज है, सॉल्ट H2O कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी यही था, सॉल्ट H2O कार्बन डाइऑक्साइड। था क्या? एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही थी? मेटल कार्बोनेट के साथ हो रही थी। यहां पर किसके साथ हो रही है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जांपल लें, देखिए एसिड वापस से HCl ले लेते हैं, और मेटल ले लेते हैं Na, हाइड्रोजन ले लेते हैं, कार्बोनेट ले लेते हैं, तो NaHCO3। खाया है सबने? सबने खाया NaHCO3? नहीं खाया? क्या बोलते हैं इसको, पता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा।
ब्रेड में खाया है, केक में खाया है। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। ये सॉल्ट जब इसकी रिएक्शन हो रही है किसी एसिड के साथ, देन अगेन NaCl सॉल्ट बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो चाहे एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट से हो या एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो, प्रोडक्ट्स सॉल्ट H2O एंड CO2, सॉल्ट H2O एंड CO2 यही रिलीज होंगे। क्लियर है? ज्यादा तो नहीं लग रहा? सॉल्ट H2O CO2, ठीक। आ जाए दूसरी रिएक्शन पर। ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। वो स्टार्टिंग में 3 लिखवाई थी, वो फिजिकल रिएक्शन थी, जो देख के पता चलती हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अब मैं अच्छा नेक्स्ट में आने से पहले एक रिएक्शन लिखवाना चाहता हूं तुम सबको, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो हमने ये देख लिया था कि हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड। स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ है अनिकेत? आज लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, सबका दिन आता है। हाइड्रोजन एक्सटिंग्विश कर देता है बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड से। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं किससे, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं। तो देखो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के ऊपर CO2 पास करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो दूध या नेचर आ रहा था ना यहाँ पर, मिल्की नेचर आ रहा था, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ रहा है। प्लस रिलीज क्या होता है साथ में, पानी। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के ऊपर पास कर रहे हैं तो इट रिलीजेस कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर। अब यहां से बनता है एक बोर्ड का क्वेश्चन जो बहुत बारी पूछा गया एग्जाम में। ध्यान से सुनिए, बोर्ड का क्वेश्चन कहता है क्या होगा अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया तो। क्या होगा अगर आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया तो। इसका इसका इस रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैंने इस रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ लिखवा दिया है और यहाँ पर मैं ये लिखवा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो चीजों को मिक्स ना करें, कंफ्यूज ना हुए। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस मुझे ऐसे पता चली कि मैंने जब उसको लाइम वाटर से पास करा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, मिल्की नेचर होता है। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा, क्या होगा अगर तुमने ज्यादा CO2 पास कर दिया, इफ ओवर CO2 इज पास व्हाट विल हैपन। मैं बताता हूं, ये तो ज्यादा सोच लिया थोड़ा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो बन ही रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बन ही रहा है। अब आप उसके ऊपर क्या कर रही हो, CO2 डालते जा रहे हो। तो देखो CaCO3 के ऊपर क्या कर रहे हो, CO2 डाल रहे हो। तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, बोर्ड का। What will happen if excess CO2 is passed over lime water? Excess
ये शब्द देख लेना एग्जाम में क्या आता है. अगर लिखा है व्हाट विल हैपन इफ CO2 इज पास्ड ओवर लाइम वाटर, देन यू हैव टू राइट इट विल टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की. But if it is written what will happen if excess CO2 is passed over lime water, then it will form calcium hydrogen carbonate. It will form calcium hydrogen carbonate, जो कि एक white कलर का precipitate होता है. मैं इसके आगे कंडीशन लिख देता हूं ना. ये है CO2 is passed over lime water, और ये है excess CO2 is passed over lime water. ठीक है. चेन समझ में आ रही है सभी को? देखो समझ में सबके आएगा, पर एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन सबको मतलब कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रहती हैं. एंड वी हैव टू डेवलप दैट प्रैक्टिस कि एक्सेस होगा तो क्या सोचना है, CO2 होगा तो क्या सोचना है, सिर्फ CO2 होगा तो, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा. ठीक है. ये सारी चीजें होल्ड करके रखनी है. अभी तो सबके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर आएगा तो दिक्कत नहीं होगी. जैसी प्री बोर्ड चालू होंगे ना, एक पूरी किताब बन जाएगी तुम्हारी रिएक्शंस की, कि मैंने पूरी केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शंस पढ़ी हैं. केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की अलग चार्ट बनता है, एसिड बेस का अलग चार्ट बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का अलग चार्ट बनता है. So it's better you learn it every day with conceptual clarity कि ऐसा क्यों हो रहा है. सिर्फ याद नहीं करना है ऐसा क्यों हो रहा है. इसलिए मैं पूछ रहा था कि कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट पे बढ़े. नेक्स्ट है, ये 6 रिएक्शंस हो गई हैं. किसे बताऊं यहां से, सबने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़े. कितनी रिएक्शंस लिख ली हम लोगों ने? 6 हो गई. 7th, एसिड प्लस बेस. एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन क्या बनाती है? वेरी गुड. सॉल्ट प्लस वाटर. यही हमारे पेट में होता है जब एसिडिटी होती है. सॉल्ट प्लस वाटर. अब तुम्हारे पेट में कौन सा एसिड है? HCl. और वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर तुम्हारे हाथ पे गिर जाए तो हाथ पे तुम्हारे 2nd या 3rd डिग्री बर्न हो सकता है. इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो. इसलिए स्टमक के अंदर लाइनिंग होती है. किसकी लाइनिंग होती है? म्यूकस की लाइनिंग होती है. तो ये है HCl. अब पेट में था HCl, इसको इसकी एसिडिटी खत्म करने के लिए. हाँ, पर मैं वो बता रहा हूँ, इनो वाला एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. हम अब इनो खाते हैं, इनो में इनो खा लिया, डाइजिन खा लिया, या कोई भी एंटासिड खा लिया, कोई भी एंटासिड खा लिया, वो बेसिकली होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ध्यान रखना. ठीक है. कौन सी रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में? बोल, तेज बोल. डबल डिस्प्लेसमेंट. बन जाएगा यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड और रिलीज होगा H2. कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता ये. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बाय द वे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो चाबी वाबी तो घिसते रहना, पर उसके ऊपर हम बेकिंग पाउडर भी लगाते हैं। चाबी तो इसलिए घिसना ताकि उसका वो निकल जाए, स्टिंग निकल जाए, उसका डंक निकल जाए। पर वो जो एक इफेक्ट आता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है, उसे खत्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। घर में बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेसिकली उसके स्टिंग से क्या इंजेक्ट किया जाता है, हमारे स्किन के अंदर एसिड इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, एसिड इंजेक्ट किया जाता है एज ए सेल्फ डिफेंस। मधुमक्खी को जब तक नहीं छेड़ोगे ना, तब तक वो कुछ नहीं करेगी। जैसे तुम उसको छेड़ना चालू करोगे, भगाना शुरू करोगे, एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इट विल बाइट यू। अब बाइट क्या है, वो इंजेक्ट करता है सीधा। क्या इंजेक्ट करती है मधुमक्खी? मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। तो उसी की वजह से जो है वो आपको जलन होती है, चिरमरी मचती है कि उछल गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसके ऊपर डालते हैं हम बेकिंग सोडा, फिर आराम आता है। तो बेकिंग सोडा जो है, ध्यान से सुनना, बेकिंग सोडा है बेस, मधुमक्खी ने डाला एसिड, तो एसिड को बेस ने काटा और रिलीज क्या किया? सॉल्ट और वाटर। तो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ना, काटा, तो काटने का मतलब है कि न्यूट्रलाइज करा, उसका इफेक्ट कैंसिल कर दिया। पेट में भी यही हो रहा है, सारा एसिड खत्म नहीं कर दिया। जैसे आपने इनो पिया, डाइजिन, व्हाटएवर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। एसिड तो जरूरी है डाइजेशन के लिए, तो कंप्लीटली सारे एसिड को तो आप खत्म कर नहीं सकते हो। और न्यूट्रलाइज करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर रिलीज होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तुम लोगों ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सब में एसिड आ रहा है। एसिड विद मेटल, एसिड विद मेटल कार्बोनेट, एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड विद बेस, अभी आएगा एसिड विद मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिड विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड बोल दिया था ना, मेटल ऑक्साइड, सॉरी। एसिड विद एसिड के साथ पक्का, या बेस के साथ, है ना? देखो बताता हूं मैं क्यों। हर चीज के पीछे रीजन है, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस हैं। केमिस्ट्री में हर चीज के पीछे रीजन, केमिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चीज के पीछे रीजन है, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस हैं। तो एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अगेन सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तब सॉल्ट एंड वाटर रिलीज कर रहा है, और एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट एंड वाटर के एज अ प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? दे आर बेसिक इन नेचर, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हो रहा है। तो मेटल ऑक्साइड, अब कौन सा मेटल ऑक्साइड ले, कोई भी ले लो, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल और उसके पीछे ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के लिए एसिड ले लो HCl, और मेटल ले लो, कौन सा मेटल लोगे? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है अरमान? बता बता। Na एंजल, हाँ, H तो लगाना ही नहीं था, हाँ, NaO, वाह, NaO2 ऑक्साइड, Na2O,
सोडियम का, क्या गधे बच्चे हो यार, Na2O। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन की ऑक्साइड फॉर्म में क्या होती है? तो बनाना Na2O। क्रिस क्रॉस मेथड, क्लास 9th, टेबल ये याद है सबको, वैलेंसी याद नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 2NaCl प्लस H2O। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं तुम लोगों को बोर्ड का अप्रोच बताता हूं और उसके बाद क्लास एंड करता हूं। सीबीएसई बोर्ड तुम लोगों के सारे चैप्टर्स का टेस्ट लेगी, तो वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएं। अब वो तुमसे पूछेंगे सवाल, when an acid reacts with a metal oxide it releases salt and water। पहला क्वेश्चन, what is the nature of metal oxide? तुमने लिखा बेस। सेकेंड क्वेश्चन, with the help of an example explain the type of reaction। तो तुम्हें ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और टाइप में क्या लिखोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सीबीएसई ने क्वेश्चन कैसा बनाया? ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें तुम्हारे दोनों चैप्टर कवर हो रहे हैं। पहला चैप्टर, क्योंकि पहले चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, और दूसरा चैप्टर जिसमें तुम एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। तो तुम्हें जितना ज्यादा पता होगा, जितना ज्यादा चीजों को होल्ड करके चलोगे, उतना ज्यादा डेप्थ में सोच पाओगे। वरना मुझसे सवाल ऐसे पूछोगे, सर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आएगा फिर मेरे पास, सर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये आएगा जिसने एक अभी से तैयारी शुरू नहीं करी ना, उसका ये सवाल आएगा जरूर कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। सो इट्स बेटर यू टेक दिस सीरियसली। अभी तो टाइम है, तो स्टेप बाय स्टेप रखें हर चीज को पार्ट्स में लेकर चलें, तो मज़ा भी आएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आखिरी के लिए छोड़ के चले तो क्रिस क्रॉस मेथड भी कईयों को नहीं आता है, वैलेंसी की टेबल भी कईयों को नहीं आती है, टाइप ऑफ रिएक्शन भी नहीं आती है। ये चीजें धीरे धीरे करके बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। अभी तो एसिड बेस में एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, बेस की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, फिर सॉल्ट की रिएक्शंस भी आएंगी कि सॉल्ट को तैयार कैसे करते हैं। फिर तुमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये 5 तो सॉल्ट तुमने अलग से पढ़ने हैं, उनका प्रिपरेशन पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डर गए है ना? तुम सर ऐसे हिला जरूर रहे हो, पर अंदर अंदर तुम्हें एक आत्मा जो थी तुम्हारी कांप गई है, कितने सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं सफरिंग देखता हूं बच्चों की जो आखिरी टाइम के लिए छोड़ते हैं। तो हर चीज को सिस्टमैटिकली लेकर चलिए, चीजें आसान लगेंगी। आखिरी पॉइंट के लिए छोड़ोगे रिएक्शंस को, यू विल फेस डिफिकल्टीज डेफिनेटली। केमिस्ट्री से नफरत करोगे, मैं बता रहा हूँ, नफरत करोगे। सर इतनी सारी रिएक्शंस हैं, क्या याद करूं, ये बोलोगे। सर इंपॉर्टेंट बता दो, ऐसी सवाल आता है। तो यहां पर हम लोगों की खत्म होती हैं एसिड की सारी प्रॉपर्टीज, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद पीएच स्केल फर्स्ट, देन वी विल गो विद बेस। या फिर एक मिनट मैं एक बार देख लूं। हाँ नहीं, पहले बेस है फिर पीएच स्केल, इसके बाद बेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेस की प्रॉपर्टीज थोड़ी कम है, उसमें रिएक्शंस कम है, उसके बाद फिर आएगा पीएच स्केल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने आज? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड का टेस्ट, सॉरी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और एसिड का टेस्ट सार होता है, एंड एसिड आर कोरोसिव इन नेचर ऑल्सो। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, एसिड का रिएक्शन विद मेटल, तो उसमें क्या रिलीज हो रहा था? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे चेक कर रहे थे हम लोग? एक्सटिंग्विशेस विद अ पॉप साउंड। देन हमने देखा मेटल का रिएक्शन विद एसिड का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। उसमें क्या था? सॉल्ट H2O CO2। हाँ, देन सॉल्ट का रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड का रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या रिलीज हो रहा है? सॉल्ट H2O CO2। देन एसिड का रिएक्शन विद बेस, क्या रिलीज हो रहा है? सॉल्ट प्लस H2O। एसिड का रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस H2O। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? इसलिए ये वाली रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है, क्योंकि आप एसिड के इफेक्ट को बेस की मदद से काट रहे हो, कैंसिल आउट कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।